वीडियो, पॉलिटिकल साइंस वीडियो। मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है, मेरे अधिकार में मेरा यह कर्तव्य निहित है कि मैं उसी प्रकार के तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूं। लॉस्की का कथन है, मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है और मेरे अधिकार में मेरा यह कर्तव्य निहित है कि मैं उसी प्रकार के तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूं। लॉस्की का कथन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। लॉस्की का कथन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। लॉस्की का कथन है, मेरे पास अधिकार इसलिए है कि समाज कल्याण में योगदान कर सकूं। समाज के खिलाफ काम करने के लिए मेरे अधिकार नहीं है। यह कथन लॉस्की का है। वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता है जिसने भूभाग को एक बाड़े से घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है। रूसो का कथन है, वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता है जिसने भूभाग के एक बड़े बाड़े से घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है। रूसो का कथन है, जो कुछ समझौते में मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। जो कुछ वह पाता है वह सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी सभी वस्तुओं पर स्वामित्व। यह रूसो का कथन है, जो कुछ समझौते में मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार, और जो कुछ वह पाता है वह सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी सभी वस्तुओं पर स्वामित्व। रूसो का कथन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। रूसो का कथन है। नोबेल सॉवेज की अवधारणा प्रस्तुत की रूसो ने। नोबेल सॉवेज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? नोबेल सॉवेज की अवधारणा रूसो ने प्रस्तुत की। राज्य शक्ति है, ये किसका कथन है? राज्य शक्ति है, यह ट्रॉटस्की का कथन है। ट्रॉटस्की, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति है। मैक्स वेबर का कथन है। राज्य निश्चित प्रदेश के अंतर्गत कानून के द्वारा संगठित व्यक्तियों का नाम है। वुडरो विल्सन का कथन है। राज्य निश्चित प्रदेश के अंतर्गत कानून के द्वारा संगठित व्यक्तियों के नाम है। वुडरो विल्सन का कथन है। राज्य शक्ति है, ट्रॉटस्की का कथन है। पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन जीने के लिए संगठित लोग राज्य है। वुडरो विल्सन का कथन है। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ से तुंग का कथन है। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। माओ से तुंग का कथन है। सत्ता दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। बर्ट्रेड रसल का कथन है। सत्ता दूसरों के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। बर्ट्रेड रसल का कथन है। राजनीतिक सत्ता के संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह कथन मार्गेंथाउ का है। राजनीतिक सत्ता के संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन मार्गेंथो का है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, परंतु उसका अस्तित्व सच जीवन के लिए बना हुआ है। यह कथन अरस्तु का है। नोबेल सॉवेज की अवधारणा दी है रूसो ने। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन रूसो का है। वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता है जिसने भूभाग को एक बड़े बाड़े में घेर कर कहा कि यह मेरी भूमि है। रूसो का कथन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। लॉस्की का कथन है, मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है, मेरे अधिकार में मेरा यह कर्तव्य निहित है कि मैं उसी प्रकार के तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूं। ये लॉस्की का कथन है। लॉस्की का कथन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह रूसो का कथन है। यह रूसो का कथन है। अच्छा, कौन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोबेटाज शब्द का प्रयोग करता है? श्रमिक संघवादी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोबेटाज शब्द का प्रयोग करता है। सोबेटाज शब्द का प्रयोग श्रमिक संघवादी करते हैं। मैकियावेली की पुस्तकें लिखिए भैया, कौन कौन सी हैं मैकियावेली की पुस्तकें हैं? पहले द प्रिंस द डिस्कोर्सेज ऑफ टाइटस लिवियस, द प्रिंस द डिस्कोर्सेज ऑफ टाइटस लिसियस, लाइफ ऑफ कोस्टरिका, मेंडारगोला। मैकियावेली अपने ज़माने का शिशु था। डनिंग का कथन है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। हाफ्स का जन्म 1588 में, लाक का जन्म 1632 में, रूसो का जन्म 1712 में। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही बुरा है। ठीक है। इतिहास का फासिस्ट विचारक कौन है? इतिहास का फासिस्ट विचारक प्लेटो जी है। प्लेटो राम
अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति आगमनात्मक, प्लेटो द्वारा अपनाई गई पद्धति निगमनात्मक। शासन पर 2 निबंध, जॉन लॉक का प्लेटो कृति रिपब्लिक, लॉज, स्टेटसमैन भी देखो भैया प्लेटो ने लिखा है। प्लेटो के अनुसार राज्य में कितने वर्ग है? प्लेटो के अनुसार राज्य में 5 वर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो के अनुसार राज्य में कितने वर्ग है? प्लेटो के अनुसार राज्य में 5 वर्ग है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मद्य निषेध का प्रबल समर्थन करने वाला विचारक कौन है? मद्य निषेध का प्रबल समर्थन करने वाला विचारक टी.एच. ग्रीन है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकार के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन है? मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध कृति दी प्रिंस है। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध कृति दी प्रिंस है। इतिहास का प्रथम फासिस्ट विचारक या फांसीवादी विचारक है प्लेटो। उपयोगितावाद का जनक है बेंथम। शाश्वत चैतन्य की अवधारणा दी टी.एच. ग्रीन ने। शाश्वत चैतन्य की अवधारणा किसने दी? टी.एच. ग्रीन ने दी। वह विचारक जिसके चिंतन में आदर्शवाद एवं उदारवाद दोनों का समन्वय मिलता है। वह विचारक जिसके चिंतन में आदर्शवाद एवं उदारवाद दोनों का समन्वय मिलता है, टी.एच. ग्रीन का है। अच्छा, वह विचारक जिसके चिंतन में आदर्शवाद एवं उदारवाद दोनों का समन्वय मिलता है, टी.एच. ग्रीन का है। बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ ब्रिटेन में। बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ ब्रिटेन में। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार। नागरिकता अधिनियम संशोधन में कितनी बार नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार संशोधन हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार संशोधन हुआ है। बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। नागरिकता के प्रावधान लागू हुए वर्ष 1949 में। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के सदस्य 26 है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं 33। अनुसूचित जाति के सदस्य 26 है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था चार्टर एक्ट 1793 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चार्टर एक्ट 1853 भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्कर कहा था। बहुलवादी विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ था? बहुलवादी विचारधारा का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है? 6 बार किया गया है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 15। अनुसूचित जाति के सदस्य हैं 26। अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया चार्टर एक्ट 1793। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया चार्टर एक्ट 1793। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था चार्टर एक्ट 1793 में। चार्टर एक्ट 1853 भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। स्वतंत्रता और न्याय कितना प्रस्तावना में संविधान को कुंजी नोट कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। अच्छा, उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, अब देखो इसमें साफ साफ तो आया नहीं। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन किसका है? डेविड ह्यूस्टन का। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन किसका है? यह कथन डेविड ह्यूस्टन का है।
अच्छा, पार्टी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है, पार्टी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण पुस्तक के लेखक हैं एच जे लास्की। एच जे लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स राष्ट्रीय व्याकरण पुस्तक के लेखक एच जे लास्की। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन किसका है? यह कथन डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन का है। हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह कथन है मार्क्स का। हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मार्क्स का कथन है। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। दाई मतलब मिडवाइफ है। मार्क्स का कथन है हर नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। मार्क्स का कथन है हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार, यह मार्क्स का कथन है। राज्य केवल शोषण का यंत्र है, मार्क्स का कथन है। निषेध का निषेध सिद्धांत संबंधित है मार्क्सवाद से। निषेध का निषेध सिद्धांत संबंधित है मार्क्सवाद से। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, यह लास्की का कथन है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, लास्की का कथन है। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। लेनिन ने की थी। समाजवाद एक संगठित लुटेरापन है, यह कथन डेविडसन का है। समाजवाद एक संगठित लुटेरापन है, यह कथन डेविडसन का है। राजनीतिक समाजवाद काल्पनिक समाजवाद रॉबर्ट ओवन का है। काल्पनिक समाजवाद, यह कथन रॉबर्ट ओवन का है। राज्य पूर्णता का यंत्र है, ग्रीन का कथन है। राज्य पूर्णता का यंत्र है, ग्रीन का कथन है। समाजवाद शब्द का प्रयोग शुरू हुआ था 1890 ईस्वी में। समाजवाद शब्द का उपयोग शुरू हुआ था 1890 ईस्वी में। राज्य पूर्णता का यंत्र है, ग्रीन का कथन है। काल्पनिक समाजवाद रॉबर्ट ओवन में। समाजवाद एक संगठित लुटेरापन है, डेविडसन है। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की लेनिन ने। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है, लास्की का कथन है। राज्य शोषण का यंत्र है, मार्क्स का कथन। निषेध का निषेध सिद्धांत संबंधित है मार्क्सवाद से। हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह कथन मार्क्स का है। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। शक्ति एक दाई है, मार्क्स का कथन है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनराविलोकन। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनराविलोकन। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित है। विधानसभा की न्यूनतम संख्या है 60 है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155। विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 है। नियम समिति लोकसभा की 15 है। नियम समिति राज्यसभा की 16 है। याचिका समिति 15 लोकसभा है। याचिका समिति 10 है, राज्यसभा है। पर्व समिति 30 है लोकसभा की। याचिका समिति लोकसभा 15 है। याचिका समिति 10 राज्यसभा की। याचिका समिति 15 लोकसभा की है। याचिका समिति में सदस्यों की संख्या 10 है, यह राज्यसभा की है। याचिका समिति लोकसभा में 15 सदस्य हैं, जबकि याचिका समिति राज्यसभा में 10 सदस्य है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 155 में। विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी है? विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनराविलोकन। नियम समिति लोकसभा में, नियम समिति लोकसभा की सदस्य संख्या है 15। नियम समिति राज्यसभा की 16 है। ध्यान दें, नियम समिति और याचिका समिति में फर्क है। नियम समिति लोकसभा 15 है, नियम समिति राज्यसभा 16 है। अच्छा, याचिका समिति लोकसभा 15 है, याचिका समिति राज्यसभा 10 है। विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या है 15, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या है 15, जिसमें लोकसभा से 10 तथा राज्यसभा से 5 है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से हैं, कुल मिला के 22 है। विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें लोकसभा से 10 तथा राज्यसभा से 5 है। भैया पाँचू राम। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों राष्ट्रीय आयोग पर अनुच्छेद 243 का राज्य ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 ख पंचायत का गठन, अनुच्छेद 300 का विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना अधिकार, विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, यह कथन गैटिल का। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, गैटिल कथन है। फासिज्म किस भाषा से लिया गया? फासिज्म लैटिन भाषा से लिया गया है। आत्मरक्षा का अधिकार दिया हॉब्स ने। सामाजिक संविदा से सिद्धांत संबद्ध है लॉक से। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। बार्कर का कथन है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक है हॉब्स। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक है हॉब्स है। वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था A.V. डायसी ने। वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था A.V. डायसी ने। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य का अस्तित्व नहीं है, यह गैटिल का है। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का अस्तित्व नहीं। गैटिल कथन है। गैटिल का कथन है गैटिल आत्मरक्षा का अधिकार दिया हॉब्स ने अधिकार दिया। पॉलिटिकल साइंस के लेखक है R.G. गेटल। पॉलिटिकल साइंस के लेखक है R.G. गेटल। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है J.W. गार्नर। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राष्ट्र से होता है। गार्नर कथन राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राष्ट्र से होता है। गार्नर का कथन है बोधा ने राज्य के लिए रिपब्लिक का प्रयोग किया था। हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। व्यवहारवादी राज्य के लिए राजनीतिक व्यवस्था का शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादी राज्य के लिए राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों के लेवियाथन लगभग सभी अधिकार सौंप दिए गए थे। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन के लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है हॉब्स। आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है हॉब्स का है। राजनीतिक विज्ञान आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। गार्नर कथन है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं J.W. गार्नर। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं J.W. गार्नर। पॉलिटिकल साइंस के लेखक हैं R.G. गेटल। पॉलिटिकल साइंस के लेखक R.G. गेटल। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन के लगभग सारे अधिकार सौंप दिए थे। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन के लगभग सारे अधिकार सौंप दिए थे। आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन हॉब्स का है। आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, कथन हॉब्स का है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, कथन बार्कर का है। आत्मरक्षा का अधिकार दिया हॉब्स ने। सामाजिक समुदाय का सिद्धांत संबंध है लॉक से। निरंकुश संप्रभुता को सर्वाधिक सशक्त समर्थक है हॉब्स। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक है हॉब्स है। वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था A.V. डायसी ने। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, यह कथन गैटिल का है। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, यह कथन गैटिल का है। पॉलिटिकल साइंस के लेखक हैं R.G. गेटल। पॉलिटिकल साइंस के लेखक है R.G. गेटल। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के पुस्तक के लेखक है J.W. गार्नर। यंग इंडिया गुजराती भाषा में है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1889 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1889 में। अंटू द लास्ट के लेखक हैं रस्किन। अंटू द लास्ट के लेखक हैं रस्किन। राज्य हिंसा का संगठित रूप है, गांधी ने कहा। राज्य हिंसा का संगठित रूप है, गांधी का कथन है। गांधी का कथन है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। मिल का कथन है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। मिल का कथन है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। मिल का कथन है राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कपोल कल्पना है। कोल का कथन है स्वतंत्रता नैतिक कानूनों के पालन में निहित है। आदर्शवाद कथन है सिद्धांत टीन और लोहे की हथकड़ियाँ हैं। मुसोलिनी का कथन है सिद्धांत टीन और लोहे की हथकड़ियाँ हैं। मुसोलिनी का कथन है अल्पतंत्र का लौह नियम। मिशेल्स का कथन है अल्पतंत्र का लौह नियम। मिशेल्स का कथन है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के लेखक है शुम्पीटर। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के लेखक हैं शुम्पीटर हैं। प्रजातंत्र में सर्वाधिक और सर्वोत्तम बुद्धिमान लोगों के नेतृत्व में सबके माध्यम से सबकी उन्नति होती है। मेजनी का कथन है
प्रजातंत्र का लौह नियम मिसर्स का कथन है। प्रजातंत्र का लौह नियम मिसर्स ने बनाया है। यंग इंडिया गुजराती भाषा में है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1889 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1889 ईस्वी में। अंटू दी लास्ट के लेखक है रस्किन। अंटू दी लास्ट के लेखक है रस्किन। राज्य हिंसा का वास्तविक रूप है, यह गांधी का कथन है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, मिल का कथन है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के लेखक हैं स्वयं पीटर हैं। कौटिल्य ने के अर्थशास्त्र में चार विधा है। अन्वीक्षिकी आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र से संबंधित विधा है। त्रयी धर्म और समस्त वेदों का ज्ञान। वार्ता, कृषि, पशुपालन व्यवस्था से संबंधित ज्ञान। वार्ता, कृषि, पशुपालन व्यवसाय के संबंधित ज्ञान। दंड नीति, शासन कला, राज विद्या, विदेश नीति से कूटनीति संबंधी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार विधा है। अन्वीक्षिकी आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र से संबंधित विधा। आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र से संबंधित विधा। हाँ, आधुनिक तथा दर्शन शास्त्र से संबंधित विधा अच्छे क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार विधाओं का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार विधाओं का उल्लेख किया गया है। पहला है अन्वीक्षिकी आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र से संबंधित विधा। अन्वीक्षिकी। त्रयी धर्म और समस्त वेदों का ज्ञान। त्रयी धर्म और समस्त वेदों का ज्ञान। वार्ता, कृषि, पशुपालन व्यवसाय से संबंधित ज्ञान। कृषि, पशुपालन तथा व्यवसाय से संबंधित ज्ञान। दंड नीति, शासन कला, राज विद्या, विदेश नीति तथा कूटनीति। दंड नीति मार्गेंथाउ द्वारा पॉलिटिक्स एमंग नेशन की रचना की थी। पॉलिटिक्स एमंग नेशन की रचना किसने की थी? मार्गेंथाउ द्वारा। ट्रिगवेली डैग हैमरशील्ड विधा आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन हाब्स का है। हाब्स का कथन है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के लेखक हैं जे.डब्ल्यू. गार्नर। बुधा ने राज्य के लिए रिपब्लिक का प्रयोग किया। आत्मरक्षा का अधिकार हाब्स का आत्मरक्षा का अधिकार दिया। हाब्स ने सामाजिक संविदा सिद्धांत। लॉक ने यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, यह कथन गेटल का है। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, यह कथन गैटिल का है। यह कथन आत्मरक्षा का अधिकार दिया। हाब्स ने अल्पतंत्र का लौह नियम। मिसेल्स का कथन है अल्पतंत्र का लौह नियम। मिसेल्स अल्पतंत्र, ये है इंपॉर्टेंट। अल्पतंत्र का लौह नियम मिसेल्स का कथन है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 अनुच्छेद 243 क से 243 तक पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 तक पंचायतों का उल्लेख है तथा न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक नगर पालिका का उल्लेख है। 243 त से 243 य छ तक नगर पालिका का उल्लेख है तथा पंचायत 243 क से 243 तक पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 241 राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। संघ 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 243 त से 243 य छ तक नगर पालिका। 243 क से 243 तक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है भैया। अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता तथा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का विवरण। अनुच्छेद 42 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित कर देने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना था
उत्तराखंड बना था अनुच्छेद 137। न्यायिक पुनराविलोकन अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन, विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है 60 होती है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा किया जाता है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा किया जाता है। विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें लोकसभा से 10 तथा राज्यसभा से 5 होती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 होती है, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 होती है। प्रवर समिति में 30 होती है, प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, इसमें जबकि लोकसभा से होती है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया भैया। अच्छा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 विधाएं हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाएं बताई, कौन कौन सी बताएं? अन्वीक्षिकी, दूसरा त्रयी, पहला अन्वीक्षिकी, दूसरा त्रयी, तीसरा वार्ता, चौथा दंड नीति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया है। पहला अन्वीक्षिकी, दूसरा त्रयी, तीसरा वार्ता और चौथा है दंड नीति। अन्वीक्षिकी में क्या आएगा? अन्वीक्षिकी में आएगा आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र से संबंधित विधा अन्वीक्षिकी में। त्रयी में धर्म अधर्म और समस्त वेदों का ज्ञान, धर्म अधर्म समस्त वेदों का ज्ञान। तीसरा वार्ता में है कृषि पशुपालन व्यवसाय संबंधित ज्ञान। दंड नीति में क्या है? शासन कला, राजविधा, विदेश नीति, कूटनीति। मार्गेंथाउ द्वारा पॉलिटिक्स एवं नेशंस की रचना की गई है। ठीक है, अब क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है भैया? क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। लोकपाल विधेयक 2013 में पास हुआ था। राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है, यह कथन लास्की का है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 83 में ये उल्लेख किया गया है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 83 में उल्लेख किया गया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू इसका लाते हैं भैया, ये प्रावधान। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का अवधारणा लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। नगर निगमों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 17 नगर निगम है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित जनहितवाद से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, 15 होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ था। भारत की संघीय व्यवस्था को किसने अर्धसंघीय कहा था? के.सी. वियर ने। भारत की संघीय व्यवस्था को किसने अर्धसंघीय कहा था? के.सी. वियर ने कहा था। फासिज्म किस भाषा का है? फासिज्म ग्रीक भाषा का है। फेबियनो के अनुसार मूल्य पैदा किया जा सकते हैं समाज द्वारा। प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किया मोस्का ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया मोस्का ने किया। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लाएगी 1919 का अधिनियम। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 का अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 का अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 का अधिनियम। राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 का अधिनियम। मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है, बारकर का कथन है। मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है, बारकर का कथन है। हिंदुत्व के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। हिंदुत्व के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। राज्यों में केंद्र शासन पर द्वैध शासन प्रणाली लाया गया 1919 का अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाया गया 1935 का अधिनियम। प्रजातंत्र में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थन किया मोस्का ने, मोस्का जी। फेबियनो के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं समाज के द्वारा। फेबियनो के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं समाज के द्वारा। लोकपाल विधेयक पास हुआ 2013 में। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ यानी मध्य वर्ग बुर्जुआ। भारत की संघीय व्यवस्था को किसने अर्धसंघीय कहा? के.सी. वियर ने कहा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 83 में ये उल्लेख किया गया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं ए.वी. डायसी। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं ए.वी. डायसी। राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है, लास्की का कथन है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 83 का कथन है। दैट्स ऑल।